नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपका प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि हमारा सुपर 30 का बैच चल रहा था, जिसमें मैं मैथ्स करा रहा था आपको। ठीक है, हमारा PYQs का बैच चल रहा था, जिसमें मैं 2 चैप्टर आपको करा चुका हूं, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आज हमारा तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, जिसे हम डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस से ही जोड़ के देखते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस चैप्टर को अलग से इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े अलग होते हैं। थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको सेपरेट फॉर्म में करा दे रहा हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे मार्क्ड प्राइस किसको कहते हैं। अगर आप मुझसे पूछिए कि मार्क्ड प्राइस किसको कहते हैं, मार्क्ड प्राइस को ही लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, लिस्टेड प्राइस या लिस्ट प्राइस, और इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। इसमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का भी केस होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको ए और बी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया कि आपका नेट डिस्काउंट परसेंट कितना है, तो नेट डिस्काउंट परसेंट लिखने का फॉर्मूला ये होता है, नेट डिस्काउंट परसेंट आपका हो जाता है कि ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100 ब्रेकेट में, उसके बाद परसेंटेज का साइन लगा देते हैं आप लोग। एक फार्मूला आप लोग और देख लीजिए जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, सीपी अपॉन एमपी का रेशियो अगर कहीं दे दिया गया हो, या सीपी और एमपी की तुलना हमको करनी हो, या उन दोनों की कोई वैल्यूज़ दे दी गई हो, उसमें से एक की वैल्यू पूछ ली गई हो और एक की वैल्यू दी गई हो, परसेंटेज से कंपैरिजन कर सकते हैं हम। ठीक है, कि कितने परसेंट सीपी ज़्यादा है या कितने परसेंट एमपी ज़्यादा है, तो इसका एक फार्मूला होता है, ये आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, 100। ठीक है, उसके बाद इसमें आप डिस्काउंट परसेंट को माइनस कर दीजिए, नीचे आपका हो जाता है 100। ठीक है, प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। अगर आप लॉस परसेंट लिख रहे हैं तो आपका माइनस हो जाएगा, और अगर आप प्रॉफिट परसेंट लिख रहे हैं तो आपका प्लस हो जाएगा। चलिए, 2 फार्मूले आप लोग ध्यान में रखिए, वैसे क्वेश्चंस में आएंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, बस मैंने आपकी जानकारी के लिए इतनी चीज़ें बता दी हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा सिंपल सा कह रहा है कि फाइंड द डिस्काउंट इन परसेंटेज इफ बुक हुज मार्क्ड प्राइस इज ₹90 इज सोल्ड फॉर 76 रुपीज़। कह रहा है कोई किताब थी हमारी 90 रुपए की थी, उसको हमने 76 रुपए में बेच दिया। तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें और इसमें अंतर कितना है, अगर हम कहें तो 14 का अंतर है। ठीक है, यही हमारा डिस्काउंट है, और डिस्काउंट का परसेंट हमेशा हम लोग किस पे निकालते हैं अंकित मूल्य पे, या मार्क्ड प्राइस पे, या लिस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 14/90 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आपकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 2 7 14, या सॉरी, या आप ये जीरो से ये जीरो काट लीजिए, आपका हो जाएगा 140/9। ठीक है, ये आपका डिवाइड आप करोगे, क्या हो जाएगा 9 × 9। ठीक, 5 बचेगा 0, 9 बचे 45, फिर आप पॉइंट लगाओगे, 5 के आगे 0 बढ़ाओगे, फिर 9 बचे 45 से 5555 हो जाएगा। ठीक, और अगर हमको 2 डेसिमल वैल्यू तक यहाँ दिया गया है, तो इसको आप ये लिख सकते हो 5.56%। ठीक है, आसान सा सवाल था, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सी ऑप्शन है आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी वस्तु की एक जोड़ी मतलब 2 वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुएं सेम है, एक ही तरीके की 2 वस्तुएं हैं, तो एक जोड़ी वस्तु को खरीदने में किसी वस्तु की एक जोड़ी 37 रुपये 40 पैसे में 15% की छूट के साथ खरीदी गई, यानी कॉस्ट प्राइस उसका क्या हो गया 37.40। ठीक, और ये 15% की छूट पे खरीदी जा रही है, तब इतनी वैल्यू है इसकी। प्रत्येक वस्तु पर मूल्य लिखा होना चाहिए, मतलब उसकी मार्क्ड प्राइस कितनी थी ये आपसे पूछ ली गई है। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु पे 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम 5 तिहाई 15, 5 विषम में 100। अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कोई वैल्यू थी हमारी 20 और वो घट के हमारी 17 हो जा रही है। बात आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये 20 हमारी मार्क्ड प्राइस थी, इसमें मैंने डिस्काउंट दे दिया कितने का 3 का, यानी 15% का, तो हमारी घट के वैल्यू 17 हो गई। यही 17 की वैल्यू ही तो आपकी 37.40 होगी, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद ही तो हम बेच रहे हैं उसको। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी खरीदी गई है तो कॉस्ट प्राइस हो गया। तो ये 17 की वैल्यू आपकी 37.40 है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो हम
क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका 37.40 आ जाए, या तो 17 से इसमें डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 17 दूना 34 हो रहा है आपका ये, फिर आपका 3 4 हो जा रहा है यानी 2.2। अगर हम 2.2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका मार्क्ड प्राइस आ जाएगा। ये आपका मार्क्ड प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है यानी खरीदा जिसमें गया है। 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा, ये 44 रुपये। आप आंसर देखेंगे 44 और टिक कर देंगे। जी बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि एक जोड़ी वस्तु आपसे खरीदी थी आपने डिस्काउंट के साथ, लेकिन ये जो पूछ रहा है तो वो प्रत्येक वस्तु का कितना मूल्य लिखा होगा प्रत्येक वस्तु पे वो पूछ रहा है। तो अगर दो वस्तुएं 44 रुपए में है, अगर एक जोड़ी वस्तु है तो दो वस्तुएं होंगी, तो अगर एक जोड़ी का वैल्यू आपका 44 रुपए आया है तो प्रत्येक का कितना आ जाएगा, ईच का आ जाएगा आपका 22 रुपए। ठीक है, तो 22 रुपए आपका आंसर में होगा। इसको हम टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान देना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप आंसर दे पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही क्वेश्चन घुमा देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक विक्रेता अपने सामान का मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, यानी एमपी से वो 40% अधिक अंकित करता है मूल्य लागत मूल्य से यानी कॉस्ट प्राइस से 40% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है, उसे कितना लाभ होगा। लागत मूल्य अगर हम 100 मान लें, ठीक है, तो अगर 40% अधिक अंकित कर रहा है, हम जानते हैं कि अगर 100 कोई नंबर है, अगर हम 100 मान लेते हैं, सबसे आसान नंबर होता है 100, उसमें जितना परसेंट बढ़ाते हैं उतना ही नंबर बढ़ जाता है। तो अगर 40% प्लस हो जा रहा है ये आपका, तो आपकी मार्क्ड प्राइस कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है और 20% की छूट दे देता है, बेचते समय 20% की आपकी छूट दे रहा है, यानी 20% अगर इस पर छूट देगा, इसका 10% 14 होगा, 20% 28 होगा। अगर इसमें 28 माइनस कर देंगे तो ये आपकी 112 की वैल्यू बन जाती है। ठीक है, अब हमको सीपी और एसपी की तुलना करनी है, क्योंकि अगर हमको लाभ का प्रॉफिट परसेंट पूछा है, कितना लाभ होगा, परसेंटेज नहीं दिया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। अगर हमको प्रॉफिट निकालना है तो हमेशा सीपी और एसपी को कंपेयर करते हैं हम। ठीक है, आपका कितना ज़्यादा है, एसपी 12 ज़्यादा है, सीपी कितना है आपका 100 है, तो 100 पे 12 ज़्यादा है। और अगर हमको परसेंटेज निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 से 100 आपका कट जाएगा, ये 12% आपकी वैल्यू आ जाएगी प्रॉफिट की। ठीक है, तो ये 12% सी ऑप्शन में है आपका। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी वस्तु पर क्रमशः 15% और x% की दो एकल छूट 23.5% की छूट के बराबर है। ये वही वाला केस हो गया A% और B% वाला। ठीक है, दो एकल छूट दे दिया गया है और उन एकल छूट को मिलाने के बाद जितनी छूट आ रही है वो आपकी 23.5% आ रही है। तो आपको x% का मान निकालना है। ठीक है, अगर आपको x% का मान निकालना है तो आप या तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट नेट डिस्काउंट परसेंट आपका क्या हो जाएगा, A प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, ये आपका परसेंटेज साइन लग जाएगा। ठीक है, आप इसमें डी की जगह आप यहाँ 23.5% रख देंगे। ठीक है, ए की जगह या तो 15%, बी की जगह x%। ठीक है, ये आप रख लेंगे तो ये आपका आंसर दे देगा। अगर हम ये 23.5 इज इक्वल टू परसेंट से परसेंट हटा दे रहे हैं हम लोग, ये कह रहे हैं 15 प्लस एक्स माइनस 15 इंटू एक्स बटे 100। अगर ये फ्रैक्शन आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से। एक तरीका ये होता है, एक दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। ये तो फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूले में आप लोग वैल्यू रख लेंगे और इक्वेशन को एक दूसरी तरफ सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसे किसी दूसरे तरीके से करना है, मुझे फॉर्मूले में रख के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, तो हम देख लेते हैं। अगर हम आप ना मार्क्ड प्राइस 100 मान सकते हैं, हम अंकित मूल्य 100 मान सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल मान सकते हैं। 100 में अगर एक बार हम 15% की छूट दे दें, 15% की छूट दे दें तो ये आपकी वैल्यू 85 हो जाएगी। ठीक है, और इसमें कुछ x% की छूट दे देने के बाद, x% की छूट देने के बाद ये कह रहा है जो ये टोटल परसेंटेज चेंज आएगा आपका, ये 23.5% आ रहा है। अगर हम 100 में 23.5% माइनस कर दें तो ये आपकी वैल्यू 76.5 हो जाएगी। ठीक है,
अब अगर हम 85 में ऐसा क्या कम कर दें कि 76.5 आ जाए, तो आप देखिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें अगर 85 में हम 8.5 कम कर देंगे तो ये 76.5 हो जाएगा। ठीक, अगर हम 8.5 इसमें कम कर दें तो ये 76.5 हो जाएगा। और 8.5 को हम कम किस पे कर रहे हैं, 85 पे कम कर रहे हैं। अगर हम 85 नीचे लिख दें और 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो परसेंटेज वैल्यू दे देगा कि कितना परसेंट कम हो रहा है। आप देख लीजिए, अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 85/85 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा। 85 से 85 चला गया, यानी 10% आपकी वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू आपकी 10% हो जाएगी। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि द टाई विथ लिस्ट प्राइस, एक कोई टाई है जिसका मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस कितना है, 120 है। ठीक है, 120 है और 2 क्रमिक छूट दे देने के बाद 90 रुपए में उपलब्ध है, यानी उसका 90 रुपए हो जा रहा है। 120 क्या था, उसका मार्क्ड प्राइस था। 2 क्रमिक छूट दे देने के बाद वो 90 रुपए में उपलब्ध है, यानी 90 रुपए में आप खरीद सकते हैं उसको। यदि दूसरी छूट 9% है तो पहली छूट क्या होगी। अगर एक छूट 9% है उसकी और दूसरी छूट आप उसकी x% मान सकते हो, यही x% की वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको ऐसे देख लेते हैं। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का केस है, 9% x%। आप इसको फॉर्मूले में लिख के भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है ये अगर हम निकाल लेंगे तो ये हमारा टोटल परसेंटेज चेंज आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर डिस्काउंट परसेंट हम निकाल लेंगे यहाँ से तो ये टोटल डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। जैसे क्या कर सकते हैं, 30 कम हो जा रहा है, 120 पे कम हो जा रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी 30 से अगर काटेंगे 4 और 4 से काटेंगे, यानी टोटल डिस्काउंट परसेंट इसका 25% है। ठीक है, तो फॉर्मूला बताया था मैंने, 25% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 9 + x माइनस 9 × x अपॉन 100 और बाहर परसेंटेज। ठीक है, ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू मिल जाएगी। या तो आप फॉर्मूले में रख के कर लीजिए, या तो वो तरीका आप देख लीजिए जो मैंने अभी बताया आपको। वो तरीका क्या है, 120 था हमारा वैल्यू। ठीक, 120 में अगर 9% हम कम कर दें, 9% कम कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9% अगर कम कर देंगे तो ये 10.8 हो जाएगा। 120 का 9% आप निकालोगे तो 10.8 आ जाएगा। और अगर 10.8 हम कम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 120 आपका घट के 10.8 अगर हम कम कर दे रहे हैं तो 10 तो सीधे सीधे कम हो गया, यानी 110 बचा। 110 में अगर 0.8 हम कम कर देंगे तो ये 109.2 हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है फिर x% अगर हम और डिस्काउंट दे रहे हैं कि हमारा 90 बन जा रहा है। ठीक है, तो यही x की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, ये कम कितना हो रहा है, ये कम हमारा 19.2 हो रहा है। ठीक है, 19.2 कम किस पे हो रहा है, 109.2 पे कम हो रहा है। अगर इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको आप डिवाइड करके कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। दोनों तरीके मैंने बता दिए, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, 17.58, 84.42, 71.58% और 63.33%। इसमें से कोई एक वैल्यू आ जाएगी, वो आपकी आंसर हो जाएगी। तो कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप भी कुछ ट्राई करिए और एक्सरसाइज करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है 3 क्रमिक डिस्काउंट का केस है। ये क्वेश्चन मैं कर नहीं रहा हूँ, बस करने का तरीका बता दे रहा हूँ। 2 तरीके मैं आपको बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि 4%, 5% और 14% की 3 क्रमिक छूट दे दी गई है। तो 3 क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर है जिसका मान, ठीक है, यानी अगर 3 क्रमिक हम छूट दे रहे हैं तो हमको टोटल कितनी छूट देनी पड़ेगी उसकी वैल्यू आपको बतानी है। कह रहा है, आप देख लीजिए, 4% का केस है, 5% का केस है और 14% का केस है आपका, यानी 3 डिस्काउंट आपको दे दिया गया और आपसे टोटल डिस्काउंट पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं, पहले 4% और 5% का टोटल छूट निकाल लें, a + b माइनस a × b अपॉन 100%। ठीक है, यही फॉर्मूला बताया था जब 2 क्रमिक छूट हो, यानी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का केस हो। तो अगर आप 4% और 5% को ए बी मान के कर लेंगे तो यहाँ कुछ आपका a% आ जाएगा। ठीक है, फिर a% और 14% करके आप इसी फॉर्मूले में रख देंगे तो फिर कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है आपकी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये कर सकते हैं, फ्रैक्शन से हम कर सकते हैं। 4% का केस है, 5% का केस है और आपका
14% का केस है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू आप क्या कह सकते हैं, 1/25 यानी 4/100 यानी 1/25। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/100 यानी 1/20। 14% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 14/100 यानी 2 × 14 और 2 50 में 100 यानी 250 या 100। अब आप देख लीजिए, ये आपका 25 से 24 हो जाएगा डिस्काउंट देने पे, ये आपका 20 से 19 हो जाएगा डिस्काउंट देने पे, ये आपका 50 से 43 हो जाएगा डिस्काउंट देने पे। जो कट रहा है काट लीजिए, ये 4 पंचे 20 हो जाएगा, ये 4 छंग 24 हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ये 2 25 दूना 50 हो जाएगा। अब आप इसको 25 × 25 × 5 कर लेंगे तो यहाँ आपकी मार्क्ड प्राइस आ जाएगी, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 × 19 × 43 तो ये आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, और दोनों में अंतर का परसेंटेज निकाल लेंगे हम, तो आपको टोटल डिस्काउंट परसेंट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आप खुद से सॉल्व करिएगा इसको। ये वाला भी तरीका आपके पास है, ये वाला भी तरीका आपके पास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में देख लेते हैं। एक दुकानदार है, उसके पास निम्नलिखित 3 योजनाएं हैं। पहली योजना क्या है, 30% और 35% की 2 क्रमिक छूट देनी है। उसके बाद कह रहा है 6 अगर खरीद रहे हैं हम तो 4 आर्टिकल हमको मुफ्त में मिल जाएंगे, और अगर 5 आर्टिकल खरीद रहे हैं हम तो 6 आर्टिकल हमको मुफ्त मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सी योजना में सबसे अधिक छूट प्रतिशत हमको प्राप्त होगा। चलिए पहला केस अगर हम देख लेते हैं तो डिस्काउंट परसेंट, टोटल डिस्काउंट परसेंट, अगर 2 क्रमिक छूटें हैं तो हम ये देख लेते हैं 30 + 35 माइनस 30 × 35, यही आपको फॉर्मूला बताया मैंने, डिवाइडेड बाय 100, बाहर परसेंटेज का साइन लग जाएगा, ये आपका 65 हो जाएगा, ये आपका 1 0 से 1 0 चला जाएगा, ये 0 जाएगा, 3.5 आ जाएगा, माइनस 3 × 5 = 15, हासिल 1, 3 × 3 = 9, 1 10 यानी 10.5 आ गया ये आपका, ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज का साइन। और अगर इसको हम माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 54.5% हो जाएगा। चलिए ये दोनों केस देख लीजिए। सेकंड केस आप देख लीजिए, कह रहा है 6 अगर हम खरीद रहे हैं तो 4 आर्टिकल हमको मुफ्त में मिल जा रहा है। ठीक है, अगर दुकानदार 6 आर्टिकल बेच रहा है तो 4 फ्री में दे रहा है आपको। तो जो आर्टिकल वो फ्री में दे रहा है तो अपने घर से तो लाया नहीं होगा, कहीं ना कहीं से तो खरीद के ही लाया होगा। तो यानी उसने 6 आर्टिकल खरीदने पे आपको 4 आर्टिकल फ्री दे दिए, तो उसने 10 आर्टिकल तो खरीदे ही होंगे ना। तो उसका टोटल सीपी क्या हो जाएगा, इस यहाँ यानी 10 आर्टिकल उसने यहाँ खरीदे होंगे, और यहाँ उसने 5 आर्टिकल अगर आप खरीद रहे हैं तो 6 मुफ्त में दे रहा है, तो खरीदा तो उसने टोटल होगा ना, तो यहाँ आपका सीपी 11 हो जाएगा। ठीक, मुफ्त में कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, यही डिस्काउंट हो गया, और टोटल उसको कितना पैसा लगाना पड़ रहा है, 10 आर्टिकल वो खरीद रहा है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो ये 40% आपका डिस्काउंट हो गया। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा कह रहा है कि 5 आर्टिकल हमको फ्री में मिल जा रहे हैं। ठीक है, 5 आर्टिकल हमको फ्री में मिल जा रहे हैं, सॉरी 5 आर्टिकल खरीदने में हमको 6 आर्टिकल फ्री में मिल जा रहे हैं। कितने आर्टिकल हमको फ्री में मिल जा रहे हैं, 6, यही आप डिस्काउंट दे रहे हैं, और कितने पे दे रहे हैं, 5 + 6 11 आर्टिकल पे। ठीक है, ये मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। आपको ये पता ही होगा 6 और 1/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 1/11 की अगर मैं परसेंटेज वैल्यू लिखूँ तो ये 9.09% होता है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 6 तो आपका डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा यहाँ से, ये आपका 6 × 9 = 54 हो जाएगा, इधर 54% आ जाएगा। अगर आप देखिए ये तो कम ही है, सबसे अधिक छूट हमको बतानी थी, तो पहली छूट आपकी क्या है 54.5%, और दूसरी तो कम है तो इसको हटा ही देते हैं, और तीसरी छूट आपकी क्या है 54.54% ठीक, और इसको हम 50% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है आपका, यहाँ 50 है, यहाँ 54 है, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है। तो तीसरे केस में आपका सबसे ज़्यादा छूट मिलेगा, यानी केवल 3 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ वस्तुएं इस प्रकार बेची जाती हैं कि जब 5% की छूट दी जाती है, जब 5% की छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है। अभी मैंने आपको शुरू में एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, CP/MP क्या होता है आपका, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, इसी फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं। CP क्या कह रहा है, इस प्रकार बेची जाती हैं कि जब 5% की छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है। CP/MP का रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट आप कितना दे रहे हैं, 5% दे रहे हैं, 100 - 5, और आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 33 हो रहा है, यानी 100 + 33,
सूची मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक है, यानी आपको ये दे दिया गया लिस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में आपको कंपैरिजन करने के लिए दे दिया गया। मैंने शुरू में बताया था जब लिस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस यानी मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस और अगर कॉस्ट प्राइस में आपको कंपैरिजन करना होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे सीधे। अब ये आपका 95 हो जाएगा, ये आपका 133 हो जाएगा, ठीक है, ये CP अपॉन MP हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि जो आपका लिस्ट प्राइस है या मार्क्ड प्राइस है इज व्हाट परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस। देखने से ही पता चल रहा है कि मार्क्ड प्राइस आपका ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, कितना ज़्यादा है उसी का परसेंटेज निकालना है हमको। तो कितना ज़्यादा है माइनस कर देंगे तो 38 आ जाएगा, 38 ज़्यादा है और किससे ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा 95, तो 95 को हम नीचे लिख लेंगे और इसकी परसेंटेज वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आप देख लीजिए 19 दूना 38 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 19 दूना 38, 19 पचे 95, यानी 5 बिसम 100, 25 20 जा 100 या 20 दूना 40, ये आपका 40% आपका क्या है मार्क्ड प्राइस ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% है। क्या कह रहा है कि यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% है, देन बाई व्हाट परसेंटेज द मार्क्ड प्राइस एबव द कॉस्ट प्राइस। सेम पिछला वाला केस CP अपॉन MP, ठीक है। डिस्काउंट आपका कितना है 20 का है, प्रॉफिट आपका कितना है 20 का है, ठीक है, यानी 80 बटे 120 यानी 40 दूना 80, 40 तिया 120, CP अपॉन MP आ गया आपका, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि आपका बाई व्हाट परसेंट मार्क्ड प्राइस जो है आपका CP से कितना परसेंटेज बढ़ा है, कितना बढ़ा है पहले ये देख लेते हैं आप, 1 बढ़ा है, ठीक है, 1 बढ़ा है। और तुलना किससे करनी है हमको, कॉस्ट प्राइस से हमको तुलना करनी है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है यहाँ 2 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपका 50% की वैल्यू आ गई। दोनों क्वेश्चन एक तरीके से हैं। आई होप आप लोग ये फार्मूले का यूज़ करना सीख गए होंगे। कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ CP और MP की तुलना हो रही हो और परसेंटेज वैल्यू पूछी जा रही हो आपसे, ठीक है। चलिए 50% कहीं है ऑप्शन में और ऑप्शन B में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक किताब की अंकित कीमत 1100 रुपये है, ठीक है। 1100 रुपये हमारी अंकित कीमत है, यानी मार्क्ड प्राइस हमारा कितना है 1100 रुपये, ठीक है। और कह रहा है कि एक किताब विक्रेता इस पर 10% की छूट दे देता है। छूट कितनी दे रहा है, डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10% का आपको डिस्काउंट दे रहा है। वो डिस्काउंट परसेंटेज आपका कितना है 10%। कह रहा है यदि वह अभी भी 20% का लाभ कमा रहा है, डिस्काउंट देने के बाद भी उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है तो 20% है। तो आपसे पूछ रहा है किताब की लागत कीमत कितनी होगी, या आपकी CP की वैल्यू आपसे पूछ लिया गया है। क्या पूछ लिया गया है आपसे, CP पूछ लिया गया है ठीक है। अगर इसका हम 10% माइनस कर देते हैं, ठीक है, मार्क्ड प्राइस का अगर हम 10% माइनस करते हैं, मार्क्ड प्राइस आपका कितना था 1100 रुपये था, ठीक है। अगर इसमें हम -10% कर देंगे, 1100 का 10% कितना होता है 110 होता है, तो ये आपकी 990 की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। कह रहा है अगर वो 120% लाभ कमा रहा है, 20% लाभ कमा रहा है, यानी अगर वो 20% लाभ कमा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि 100% अगर कॉस्ट प्राइस रहा होगा तो सेलिंग प्राइस उसका 120% हो जाएगा, बिल्कुल कह सकते हैं। यानी अगर मैं ये कह दूं 120% आपका 990 के बराबर है, तो आप बुरा तो नहीं मान जाओगे, बिल्कुल नहीं मानोगे, क्योंकि यही तो मतलब होता है, ठीक है। 120% आपका 90 है और हमको कह रहा है किताब की लागत मूल्य, CP हमने 100% मानी, तो अगर हम 100% की वैल्यू निकाल लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर हमको 100% की वैल्यू निकालनी है तो 990 बटा 120 मल्टीप्लाइड बाई 100 हो गया ये आपका, ये जीरो से ये जीरो चला गया आपका, यानी 9900 डिवाइडेड बाई 12। अब आप देखिए 12 अट्ठे 96 आपका चला जाएगा, ठीक है, 3 जीरो बचा, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, ये 825 रुपये आपका आंसर हो गया। आसान सा सवाल था, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसमें 10% माइनस कर रहे थे तो ये 990 रुपये आ जा रहा था, 1100 रुपये आपका मार्क्ड प्राइस था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि किसी वस्तु की लागत मूल्य उसकी अंकित कीमत का 64% है। अंकित कीमत हमारी कितनी है मान सकते हैं हम, सबसे आसान नंबर हम 100 मानते हैं, ठीक, 100 मान लिए हम।
कह रहा है किसी वस्तु की लागत मूल्य सीपी, उसकी अंकित कीमत एमपी की 64% है, 64% है। ठीक, 12% की छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ की गणना करिए। आपको सीधी सी बात मैंने बताई थी, छूट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दी जाती है। ठीक है, कह रहा है जो सीपी है वो इसका 64% है मार्क्ड प्राइस का, तो 100 का 64%, 64%। ठीक है, और अगर मैं ये कहूं कि 12% की छूट भी तो मैं दे रहा था, तो छूट मैं किस पे दूंगा? छूट मैं दूंगा हमेशा मार्क्ड प्राइस पे या अंकित मूल्य पे। 12% की छूट दे देने के बाद ये 88 रुपये बचेगा, ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस से आपको कोई दिक्कत, आपको सीपी से कोई दिक्कत जो मैंने लिखी है? अगर मैंने मार्केट प्राइस को 100 मान लिया है, अगर इसका 64% सीपी था तो 64 हो गया, और इस पे हम 20% 12% की छूट दे रहे थे, अगर हम 12% की छूट दे रहे थे, ये 88 आ जा रहा था। ठीक है, अब कह रहा था छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ की गणना करनी है। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं या प्रतिशत लाभ निकालते हैं तो हमेशा सीपी और एसपी को कंपेयर करते हैं। हमारा एसपी 88 है, हमारा सीपी 24 है, इन दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं क्या है, +24, यानी ये प्रॉफिट का केस है। एसपी आपका ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है आपका, कितने पे ज़्यादा है? हमेशा प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस आपकी 64 हो गई, और अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो फ्रैक्शन परसेंटेज में बदल जाता है। आप इसको 4 से 24 हो गया आपका, आप ऐसे काट लीजिए, सीधे 8 से काट लीजिए। ठीक है, 8 त्रिक 24, 8 अठाई 64, 8 त्रिक 24, 8 अठाई 64 हो गया आपका। ये आपका 300/8 हो गया, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा, 8 सते 56, यानी 37.5%। ये आपकी वैल्यू आ गई। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि कोई अनिल है हमारे पास। ठीक है, अनिल क्या कर रहे हैं? अनिल एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ खरीदता है। अंकित मूल्य अगर हम लोग अपना MP 100 मान लें, जहां अंकित मूल्य देखते हैं, अगर हमको मानना हो तो हम 100 ही मानते हैं, क्योंकि 100 सबसे आसान नंबर होता है। उसके ऊपर अगर हम परसेंटेज अप्लाई कर रहे हैं यहाँ, तो आसानी से हमारी वैल्यू आ जाती है। जैसे 100 का कोई भी परसेंट निकालना हो तो वही वैल्यू आ जाती है, तो सबसे आसान वैल्यू 100 होती है। अगर हम मान सकते हैं तो सबसे पहले 100 को मानते हैं। ठीक, 100 मान लिया मैंने। कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ खरीदता है। अगर खरीद रहा है तो कॉस्ट प्राइस -20% है, तो कॉस्ट प्राइस आपकी 80 हो गई, -20%। ठीक, और कह रहा है कि उसे अंकित मूल्य पर 8% की छूट के साथ बेचता है। अंकित मूल्य के 8% की छूट, अगर अंकित मूल्य पे वो 8% की छूट दे रहा है तो 92 रुपए में बेच रहा है आपका, सॉरी 92 रुपए में वो आपको बेच रहा है। ठीक है, फिर उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। आप देख के बताओगे लाभ होगा कि हानि होगा? आप तुरंत कहोगे कि भैया लाभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस कम है, हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो वहाँ लाभ होगा। हमें कितने का लाभ हो रहा है? इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 12 का लाभ हो रहा है। 12 का लाभ हो किस पे रहा है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है? 80 है। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 20 चौका 80, 20 पंचे 100, यानी 12 पंचे 60/4, यानी 15% का आपका प्रॉफिट आ गया। लॉस पे मत टिक कर दीजिएगा, ध्यान से प्रॉफिट पे ही टिक करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक व्यापारी एक शर्ट को प्रिंटेड प्राइस से 6% कम पर बेचता है। उसकी कोई प्रिंटेड प्राइस होगी, ठीक है उसे 6% कम पर बेचता है। उसे मुद्रित मूल्य को लागत मूल्य से 15% अधिक तय किया। उसने क्या किया? उसने अपने मार्क्ड प्राइस को कॉस्ट प्राइस से 15% अधिक तय किया। अब यहाँ कॉस्ट प्राइस से तुलना कर दी गई, तो हम यहाँ सीपी को 100 मान लेंगे। सीपी को हमने 100 मान लिया। ठीक है, कह रहा है कि 15% अगर इसमें प्लस कर दो तो आपका मार्क्ड प्राइस आ जा रहा है। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस आपका 115 हो जाएगा। मार्क्ड प्राइस आपका 115 हो गया। और ये काम क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि ये मार्क्ड प्राइस पे ही तो मार्क्ड प्राइस के ही तो 6% कम पे बेच रहा है। तो मार्क्ड प्राइस के 6% कम कर दें हम। 115 का अगर हम 6% निकालते हैं, इधर निकाल लेते हैं। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30, ठीक, 3 कैरी 9, 6 कन्नम 6, ठीक, डिवाइडेड बाई 100, यानी 0 0 गया। ये आपका 6.9 आ गया। अगर मैं इसमें 6.9 माइनस कर दूं
तो आपका ये आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका 108.1 हो जाएगा। आई होप माइनस करना तो आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अगर हमको क्या करना है, अर्जित लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ निकालने के लिए फिर सीपी और एसपी की तुलना कर दी है हम। एसपी आपका सीपी से कितना ज़्यादा है, 8.1 ज़्यादा है। और अगर मैंने किसी चीज़ की वैल्यू 100 मानी है तो आपको पता ही है कि उस पर जितना वैल्यू बढ़ रहा होगा या उसकी जितनी वैल्यू कम हो रही होगी, 100 अगर हमने माना है तो वही उसका परसेंट हो जाता है। तो अगर 100 पे 8.1 बढ़ रहा है तो यही 8.1% आपका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि एक महिला ने एक कार को मुद्रित मूल्य पर 24% छूट के साथ वो खरीद रही है। मुद्रित मूल्य है कुछ, ठीक है, उस पर क्या कर रही है, -24% के साथ वो खरीद रही है, छूट के साथ यानी डिस्काउंट के साथ, तो -24%। और इसे मुद्रित मूल्य से 20% अधिक पर बेचती है, तो मुद्रित मूल्य के ही 20% अधिक पर वो बेच भी दे रही है। अगर हम मुद्रित मूल्य को 100 मान लें तो नाराज मत हो जाना आप लोग, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर हमको किसी चीज़ की वैल्यू माननी है तो सबसे आसान नंबर 100 होता है, वही हम मान लेते हैं। 100 हमने मान लिया, ठीक है। और कह रहा है कि 24% छूट के साथ खरीदती है। खरीदती है यानी कॉस्ट प्राइस, बेचती है यानी सेलिंग प्राइस। तो खरीद कितने में रही है, 100 का 24% 24 होता है, यानी वो 76 में खरीद रही होगी। बेच कितने पे रही है, प्लस 20%, यानी 100 का 20% 20, यानी ये सेलिंग प्राइस आपकी 120 हो गई। अगर इन दोनों में हम अंतर देखें तो हमारा अंतर कितना है, +44 का अंतर है। प्रॉफिट हो रहा है 44 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होता किस पे है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट होता है। तो ये 76 पे 44 का प्रॉफिट है आपका, मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको अगर हम काट लें, 4 से काट लें तो ये 11 हो जाएगा। 4 से काट लें, 4 एकम 4, 4 9 36, यानी ये 1100/19 आ गया आपका। डिवाइड कर लें, 19 पचे 95, 15 बचा आपका, इसमें से 0 हो गया, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 7 बार गया, 150 था, 133, 17 बचा, ठीक है, बटा 19%, यानी 57 सही 17/19% आपका आंसर आ गया। आई होप आसान सा सवाल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, ये नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आया। आने वाली अगली क्लासेस में मैं उसको अलग से डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। अभी यही मान के चल रहा हूँ मैं कि आपको आपकी ये क्लास पूरी तरीके से समझ में आ रही है। नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि किसी वस्तु पर 10% और 20% की दो क्रमागत छूट के बाद, दो क्रमागत छूट दे दिया गया आपको, ठीक है, के बाद विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस इतनी हो जा रही है 2268 रुपए है, ठीक। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का, कोई वस्तु रही होगी उसका कोई अंकित मूल्य रहा होगा, कोई क्रय मूल्य रहा होगा, कह रहा है कि जो उसका क्रय मूल्य था वो उसके अंकित मूल्य का 50% था, ठीक है। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करिए आप। आपको क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कह दिया गया है। चलिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से आप D% निकाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद तुलना वगैरह कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं उस तरीके से नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और तरीके से करता हूँ, एक अलग केस दिखाता हूँ आपको। डिस्काउंट कितना कितना दिया गया है आपको, एक बार 10% का डिस्काउंट दिया गया है आपको, एक बार 20% का डिस्काउंट दिया गया है आपको, ठीक है, दो डिस्काउंट दे दिया गया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी 10 नीचे क्या हो जाएगा आपका मार्केट प्राइस, एक आपका घट रहा है डिस्काउंट, यानी 10 से 9 हो गया, यानी सेलिंग प्राइस आपकी 9 हो गई और मार्केट प्राइस आपकी 10 हो गई। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, यानी 5 से घट के 4 हो जा रहा है, ठीक, डिस्काउंट देने के बाद। तो आप ये देख लीजिए, आपका टोटल मार्केट प्राइस आ जाएगा 50 और आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 36। और आपसे कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, अंकित मूल्य के, कॉस्ट प्राइस जो उसका है वो उसके अंकित मूल्य के यानी मार्क्ड प्राइस के 50% के बराबर है। मार्क्ड प्राइस हमारा 50 था तो सीपी हमारा 50% का 50% यानी 25 हो जाएगा, सीपी हमारा 25 रुपये हो गया। अब कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस हमको निकालनी है और हमको 36 की वैल्यू दे के रखा है, ठीक है, 36 की वैल्यू हमको दे के क्या रखा है, 2268, यानी 36 यूनिट की वैल्यू 2268 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2268 डिवाइडेड बाई 36, यानी 2268 डिवाइडेड बाई 36। और हमको निकालना क्या है, सीपी निकालना है, तो सीपी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सीपी हमारा कितना है, 25 है, 25 का मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको 6 से काट लेते हैं, 6 संग 36,
6 3 18, 4 से 6 7 42, 4 6 8 48। इसको फिर 6 से काट लेते हैं, 6 6 36, 6 3 18, यानी 63 मल्टीप्लाइड बाई 25। 63 गुणे 25 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। 25 तिया 75, कैरी आपका 7 बच जाएगा। 25 छक्का 150, 150 में 7 ऐड कर देंगे तो ये 157 आ जाएगा, यानी 1575 रुपये आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई। 1575 ऑप्शन ए में। आई होप आसान सा सवाल था, आप लोग समझ गए होंगे। ये थोड़ा अलग तरीका मैंने कर दिया, बाकी आप लोग जो डिस्काउंट परसेंट था उस तरीके से करके निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर मैं ये क्लास ओवर करूंगा। शांति से पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, ठीक है, कि एक दोषपूर्ण वस्तु जिसकी लागत 1200 रुपये है, 1200 रुपये किसी चीज़ की लागत थी किसी वस्तु की, वो दोषपूर्ण है और उसे 15% की हानि पर बेचा जा रहा है। ठीक है, अगर दोषपूर्ण वस्तु है तो कुछ कम करके हम बेच दे रहे हैं ताकि निकल जाए हमारी वस्तु। उसके बाद कह रहा है यदि इस वस्तु के मूल्य को अतिरिक्त 5% घटा दिया जाए। ठीक है, पहले 15% की हानि तो हो ही रही थी, आगे भी -5% कर दे रहे हैं, तो टोटल डिस्काउंट परसेंट करके हम इसको निकाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया था डी वाला केस। ठीक है, टोटल डिस्काउंट परसेंट बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100%। आप इस तरीके से भी करके इसका आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस तरीके से मुझे नहीं निकालना है, मुझे फ्रैक्शन से निकालना है। फ्रैक्शन 15% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/20, यानी 20 से ये 17 हो गया। दोबारा कितना दिया जा रहा है, 5% और दिया जा रहा है, यानी 5% यानी 1/20, यानी 20 से ये कितना हो जा रहा है, 19 हो जा रहा है। ठीक है, 20 से 19 हो गया, ये आपका 400 हो गया, ये आपका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 323 हो जाएगा। 17 9 153 होता है, 3 15 17 1 9 17 15 32, 323 रुपये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या था, 400 था, 1200 था मल्टीप्लाइड बाई 3, तो उसको कह रहा है सेलिंग प्राइस क्या होगा। ये आपका एसपी था, सॉरी ये आपका सीपी था, सीपी पे ही तो कम कर रहे थे हम लोग, और ये आपका एसपी था, डिस्काउंट दे रहे थे हम लोग। आगे देख लीजिए, 323 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी 969 रुपये या 969 रुपीज़ आपका आंसर आ गया। आसान सा सवाल था, आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, डिस्काउंट परसेंट निकाल लेते हैं यहाँ से आप, 1200 में वही डिस्काउंट परसेंट माइनस कर देते तो आपका आंसर आ जाता। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹X रखता है, मार्क्ड प्राइस उसने रख दिया X रुपये, फिर कह रहा है और उस पर 20% की छूट देता है। कोई मार्क्ड प्राइस कर दे रहा है, किसी के प्राइस मार्क कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है, उसके बाद उस पर 20% की छूट भी दे रहा है। छूट देने के बाद क्या हो रहा है, वह इसे 432 रुपये में बेचता है, यानी छूट देने के बाद उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 432 रुपये है, जिसमें छूट मिलने के बाद 12.5% का लाभ भी हो रहा है। यानी छूट दे देने के बाद अगर हम उसको 432 रुपये में बेच भी दे रहे हैं तो हमको 12.5% का लाभ हो रहा है। तो हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए, हमारा डिस्काउंट परसेंट कितना था, 20% डिस्काउंट था। 20% डिस्काउंट यानी 1/5, यानी हम किसी को 5/4 में बेच रहे हैं। ठीक है, 1/5 अगर हम अगर x का हम 1/5 डिस्काउंट दे रहे हैं और x हमको कह रहा है उसका अंकित मूल्य है, मार्क्ड प्राइस है, तो x का कितना भाग बचेगा, 4/5 भाग ही तो बचेगा। ठीक है, 4/5 भाग बच गया आपका। उसके बाद कह रहा है 12.5% का लाभ भी हो रहा है हमको, 12.5% का लाभ, यानी 12.5% का लाभ कितना हो जाएगा आपका 1/8, यानी 8 पे आपको 9 1 का लाभ हो रहा है, यानी लाभ कितना हो जा रहा है आपको 9। ठीक, तो हम इसमें अगर 9/8 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 432। ठीक है, आप इसको काट लीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 चौक 36 हो गया आपका, 36 4 3 7 9 8 72, यानी x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 48 गुणे 5 गुणे 2, यानी 480 रुपये। ये आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया? एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। कह रहा है डिस्काउंट परसेंट हमारा 20% का था। ठीक है, 20% था हमारा डिस्काउंट, या 20% को हमने फ्रैक्शन में बदला, 1/5 कर लिया। ठीक है, अगर कोई वैल्यू है, ठीक है, टोटल वैल्यू 5 होती है, डिस्काउंट हमारा 1 है। अगर हम कहें
कि 5 में से अगर हम 1 कम कर दे रहे हैं तो हमारा कितना भाग बचेगा, 4/5 भाग ही तो बचेगा अगर 1/5 हम कम कर दे रहे हैं। अंकित मूल्य हमने x रखा था, x में अगर हम 1/5 कम कर दे रहे हैं तो वो 4/5 इतनी वैल्यू बची। ठीक है, यानी वैल्यू बची कितनी थी, x का 4/5 बची थी। ठीक है, अब कह रहा है ये जो वैल्यू है हमारी ये 12.5% का लाभ दे रही है। 12.5% हमको 1/8 का केस पता है, 12.5% यानी 1/8 होता है, ये 12.5% ज़्यादा है। ठीक है, यानी 8 से 9 है ये। ठीक है, और अगर इसमें हम 9/8 मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपको 432 आपका दिया हुआ था कि इतने में बेच रहा है, वो सेलिंग प्राइस के बराबर आ जाएगा। यानी अगर हम इसको 12.5% बढ़ा दें, x इंटू 4/5 को 12.5% बढ़ा दें तो वो हमको 432 की वैल्यू दे देगा। वही हमने यहाँ किया है और फिर सॉल्व कर लिया है, आपका आंसर आ गया है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आसान सा है, मैं ये कर नहीं रहा हूँ। डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना है। ठीक है, 2 डिस्काउंट आपको ए और बी के रूप में दे दिया गया है। ठीक है, आपको एक मार्क्ड प्राइस दे दिया गया है 5 लाख रुपए का। ये आप ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिएगा तो टोटल डिस्काउंट परसेंट आपका आ जाएगा। वही इस पे 5 लाख पे आप डिस्काउंट दे दीजिएगा। ठीक है, वही आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। एक कार का अंकित मूल्य 5 लाख रुपए है। एक योजना के तहत तुझे 10% और 8% की क्रमिक छूट दी जा रही है। तो दिए गए योजना के तहत कार बेचते समय दी गई कुल छूट ज्ञात करना है। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट ही तो ज्ञात करना है। डिस्काउंट परसेंट किसका, 5 लाख रुपए का। ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं होमवर्क। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो रहा है। कह रहा है एक रिटेलर जो है वो 20 पेन खरीदता है, 20 पेन्स एट द मार्क्ड प्राइस ऑफ 15 पेन। यानी 20 पेन खरीद रहा है 20 CP। ठीक, और ये बराबर किसके है, 15 पेन के मार्क्ड प्राइस के बराबर है जो मार्क करता है। यानी 15 पेन पे वो जो मार्क्ड प्राइस करता है, अगर एक पेन पे वो कुछ मार्क कर दे रहा है तो 15 पेन का मिला के जो मार्क्ड प्राइस हो जाएगा वो 20 CP के बराबर है। और हमने कहा है कि जहाँ CP और MP का केस होता है वहाँ तुरंत फ्रैक्शन वैल्यू करते हैं। CP अपॉन MP यानी 15/20 यानी 3/4 हो गया। यानी अगर हम CP और MP कह दें, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। इफ ही सेल्स दीज 20 पेन गिविंग अ 1% डिस्काउंट, इसी 20 पेन को वो 1% के डिस्काउंट के साथ बेच रहा है, यानी कुछ SP में बेच रहा होगा। तो प्रॉफिट परसेंट हमको बताना है। प्रॉफिट परसेंट हमको बताने के लिए हमको CP और SP की वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन हमको CP और MP का रेशियो दिया है। तो हम CP और MP को उसी रेशियो के फॉर्म में मान लें। कुछ आसान नंबर, 300 मान ले रहा हूँ, 400 मान ले रहा हूँ। एक होता है तो 100 मान लेता हूँ। अगर 3/4 है तो 300 और 400 मान ले रहा हूँ। अब कह रहा है आगे आपका कि ये 1% का आपको डिस्काउंट दे रहा है। और डिस्काउंट मैंने आपको बता रखा है कि डिस्काउंट हमेशा आपको मार्क्ड प्राइस पे मिलेगा। तो मार्क्ड प्राइस का 1% क्या हो जाएगा, -1%। 400 का 1% 4 होगा, तो ये आपको 396 रुपये में बेच रहा है। अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। इतनी देर से मैं आपको यही चीज़ें बता रहा हूँ। 300 और 396 की तुलना कर लेते हैं। 96 ज़्यादा है, ज़्यादा किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे ज़्यादा है, मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। ये आपका 3 दूना 6, 3 तिरिक्का 9 और 3 दूना 6 यानी 32% का उसको लाभ हो रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन आपका आखिरी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग घर से करके आएंगे, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी, थोड़ा दिमाग लगाना है। दिमाग आप लगाइएगा। इसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कहाँ दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में। ये आपका 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, ये मैंने पूरा आपके लिए छोड़ दिया है। लॉजिकल क्वेश्चन है, देखूंगा मैं किसका आंसर आया किसका आंसर नहीं आया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए कि एक टीवी दुकान का मालिक है, बिक्री के दौरान उपभोक्ता को चुनने के लिए 4 अलग अलग केसेस देता है। ठीक है, 4 अलग अलग केसेस देता है। कौन कौन से केसेस दे रहा है वो आपको आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दुकानदार को चिन्हित मूल्य के प्रतिशत के रूप में सर्वोत्तम मूल्य देगा। ठीक है, ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें दुकानदार को लाभ होगा, ये कह रहा है। ठीक है, और क्या रहा है, 2 क्रमिक छूट दे रहा है। पहले वो 25% और 15% की छूट दे रहा है, या और उसके बाद 30% और 10% की छूट दे रहा है। उसके बाद 35% और 5% की छूट दे रहा है। उसके बाद 20% और 20% की छूट दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्या कर रहा है कि इतने 4 छूट देने के बाद किसका
किस केस में, पहले केस में, दूसरे केस में, तीसरे केस में या चौथे केस में सबसे कम छूट आएगी। और जो सबसे कम छूट आएगी, सबसे ज़्यादा कम छूट आएगी, वही तो दुकानदार के लिए सर्वोत्तम केस होगा। कम से कम छूट देगा तभी तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले लेगा। सबसे कम छूट किस केस में मिलेगी आपको? ठीक है, 100 आप मान लीजिएगा मार्क्ड प्राइस। ठीक है, उसके बाद 2 क्रमिक परिवर्तन आप करा दीजिएगा, मैंने आपको हिंट भी दे दिया। ठीक है, 100 आप मान लीजिएगा, उसके बाद इस पर 2 क्रमिक परिवर्तन करा दीजिएगा चारों का, जिसमें सबसे कम आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास देखेंगे हम लोग। ठीक है, आपका 3 टॉपिक यहाँ खत्म हो जाता है। परसेंटेज खत्म हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया, डिस्काउंट खत्म हो गया है। डिस्काउंट में 1-2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में करा दीजिएगा, आंसर उसका बता दीजिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं अगली किसी क्लासेस में इसका क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व करा दूंगा। 2-3 मिनट का ही सवाल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।